ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि जो भी अटूट विश्वास के साथ ओमकारेश्वर की पूजा करता है उसे पृथ्वी पर मौजूद सभी बुराइयों से राहत मिलती है। ओमकारेश्वर का नाम ओम और कार से आया है, जो ध्यान और कर्म को दर्शाता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड जय महाकाल। सुबह के 9:30 बजे है और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग अभी जा रहे हैं पुणे से उज्जैन। डायरेक्टली उज्जैन नहीं जाने वाले हैं, बीच में ओमकारेश्वर भी कवर करने वाले हैं। तो मेरे पीछे देखो 2 कार है, ये है निसान की सनी एंड सेकंड इज़ Hyundai Aura। तो इस 2 कार से हम लोग टोटल 8 जन हैं जो यहाँ से निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए। कुछ मेंबर रेडी है, आधे रेडी हो रहे हैं। संदेश सबसे पहले रेडी होके नीचे आए हैं। 8:30 बजे आया हूँ। 8:30 बजे आए, 9:30 बजे है, तो टोटल 1 घंटा लगा। तो आपको पता है ये लोगों का कैसा रहता है, टाइम बोला जाता है 8:30 बजे का और आते हैं सब लोग 9:30-10 बजे। और आज का वेदर भी बहुत ही बढ़िया है, सनी नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है, लगता है बारिश आने वाली है। हमारे ये पुणे से ओमकारेश्वर की जर्नी 3 चरणों में डिवाइड हो गई थी। पहला चरण था पुणे से येवला, बीच में 40 किलोमीटर का समृद्धि हाईवे भी लगा था। इतना गुड़गुड़ित हाईवे लाइफ में पहली बार मैंने देखा था। समृद्धि महामार्ग क्रॉस करके अभी हम लोगों ने लेफ्ट लिया था और उसके बाद येवला के लिए हम लोग एंटर किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेमस पैठनी साड़ी के हमें बोर्ड दिखे थे, तो उसमें से हम लोग आए हैं संस्कार पैठनी में साड़ी देखने के लिए। तो देखते हैं कैसी है। येवला सिटी पैठनी साड़ी के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसकी प्राइस 2000 से लेकर 8000 तक है। कुछ 10-15 साड़ीज देखने के बाद हम चल पड़े हमारे दूसरे चरण की तरफ, जो था येवला से धुले। धुले पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। एक कप बढ़िया चाय एंड स्नैक्स ब्रेक लेना कंपलसरी हो चुका था। उसके बाद हमने तीसरा चरण स्टार्ट किया, जो था धुले से ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर पहुंचने से पहले हम नर्मदा नदी के बाजू में मस्त एक होटल में डिनर के लिए रुके थे। वहाँ का खाना इतना टेस्टी था कि दिन भर की थकान मिट गई थी। रात के 1 बजे है और 1 बजे हम लोग पहुंचे हैं ओमकारेश्वर। तो हमें अभी रूम भी मिल गया है अच्छा स्टे करने के लिए। टोटल 14 घंटे का सफर हो चुका है हमारा पुणे से यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस अराउंड 600 किलोमीटर था। कुछ लोगों ने थोड़ा देर कर दिया आने में, थोड़ा हमें तकलीफ हुआ। हर एक ग्रुप में लेट हर एक ग्रुप में लेट लतीफ होते हैं। फॉर एग्जांपल मी आल्सो। चलो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ओमकारेश्वर। सुबह के 7:30 बजे है। कुछ लोग फ्रेश होके बाहर आए हैं, कुछ लोग अभी भी होटल में फ्रेश हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुबह नाश्ते के लिए, चाय के लिए कुछ है क्या ऑप्शंस। तो अभी तो यहाँ पे सारे घर ही घर दिख रहे हैं। देखो मेरे पीछे घर कम और रूम्स और रहने के लिए होटल ही ज़्यादा है यहाँ पे। कैसे टेस्ट? बढ़िया, मस्त। ब्रह्मेश्वर मंदिर का दर्शन लेकर हम लोग चल पड़े ओमकारेश्वर की ओर। सुबह का टाइम था, हल्की सी धूप के साथ थोड़ी ठंड भी थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है। रास्ते में आपको बहुत सारे दुकानें दिखेंगी जहां से आप पूजा का सामान खरीद सकते हो। नर्मदा नदी क्रॉस करने के लिए जगह जगह पे ब्रिज भी बनाए हैं। ब्रिज से ओमकारेश्वर एंड नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। अभी हम लोग हैं नर्मदा ब्रिज पे। मेरे नीचे देखो बहुत ही विशाल नर्मदा नदी दिख रही है और ब्रिज के इस पार से हम लोग ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे हैं दर्शन लेने के लिए। ये देखो यहाँ पर है ओमकारेश्वर का टेम्पल और नीचे देखो बहुत सारी बोट्स की आवाज़ें आ रही है। बोट्स के चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन उस छोर से इस छोर तक आने के लिए। और ये ब्रिज बना है जहाँ से आप फ्री में पैदल जा सकते हो। लगभग 100 मीटर डिस्टेंस का ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आए हैं ओमकारेश्वर के मंदिर के पास। और मेरे सामने देखो यहाँ पे डैम दिख रहा है और इस डैम से धीरे धीरे पानी निकल रहा है नीचे से और सीधा नर्मदा नदी में जा रहा है। देखो कितने सारे बोट्स है, वहाँ पर एक घाट भी दिख रहे हैं कुछ। माना जाता है कि ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसे किसी भी मनुष्य द्वारा तराशा या गढ़ा नहीं गया है। ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा किया गया था। नर्मदा नदी से बने एक ओम आकार के द्वीप पर यह ज्योतिर्लिंग बसा है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अभी ओमकारेश्वर का अच्छे से VIP लाइन में दर्शन लेके हम लोग अभी जा रहे हैं
बोटिंग राइड के लिए, जिसमें बोट से हम लोग 4-5 पॉइंट देखने वाले हैं यहाँ के जो भी फेमस है। बोट वाले ने हमसे लिए हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा था, 150 बोल रहा था, बट हमने निगोशिएट करके 100 लिया है। और VIP लाइन यहाँ पे है 300 रुपये की, बट वहाँ पे भी सौरभ ने अच्छे से निगोशिएट करके हमने 300 का 180 किया। और बट वर्थ है यार, मतलब जो नॉर्मल लाइन थी उसमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटा लगने वाले थे, बट यहाँ से हमारा 15-20 मिनट में दर्शन हो गया अच्छे से। दर्शन लेने के बाद अब हम लोग बोट से नर्मदा भ्रमण के लिए निकल गए। कुछ 3 मंजिला सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग नदी के तट पर पहुँचे। तट के किनारे हमारी उड़न तश्तरी पहले से ही रेडी थी। बोट की कैपेसिटी कुछ 10 लोगों की थी। ऐसे हजारों बोट्स तट के किनारे दोनों तरफ थे। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बोट राइड करना हमारा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बोट में बैठकर स्वच्छ एंड शांत जलधारा, खूबसूरत एनवायरनमेंट को महसूस करना एक अपने आप में मन को शांति और सुकून दे रहा था। साथ ही साथ हम लोग नदी के किनारे बसे खूबसूरत ओमकारेश्वर मंदिर, तट एंड छोटे द्वीपों को भी देख रहे थे और अंदर ही अंदर एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। पूरे 15-20 मिनट तक नर्मदा परिक्रमा करने के बाद नदी के दक्षिण तट पर हम लोग उतर गए, जहां से हमने सुबह यात्रा स्टार्ट की थी। नर्मदा नदी को आखिरी प्रणाम करके वहां पर लगे दुकानों में थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े हमारे होटल की तरफ। नर्मदा भ्रमण भी किया है हमने बोट से, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे पार्किंग लोकेशन पे, होटल के बाजू में जहाँ पे हम लोग रात को ठहरे थे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इंदौर से उज्जैन। तो बैक टू बैक ज़बरदस्त ब्लॉग आने वाले हैं, तो नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स भी देख लेना। आप मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय महाकाल। जय महाकाल।